अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम इतनी बदकिस्मत हो कि तुम्हारे पास एक माँ तक नहीं है। मैं हूँ इसकी माँ और ये है मेरी बेटी प्रज्ञा मल्होत्रा। प्रार्थना मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। क्या कहा आपने? ये श्राप है। ये श्राप नहीं है, वरदान है। कोई बद्दुआ नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी दुआ है। और सबसे बड़ी बात, माता रानी का आशीर्वाद है। जब ये पैदा हुई थी ना तो लोग इसे मारना चाहते थे, लेकिन माता रानी ने उसे बचाया। ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, माता रानी की भी बेटी है। माता रानी का हाथ है इसके सर पर। और इसकी किस्मत तो देखिए, इसकी एक नहीं दो माँ है। क्या कहा आपने? सीमा जी ने इसे त्याग दिया। एक माँ गुस्से में अपने बच्चे को क्या क्या नहीं कह देती, लेकिन वो त्याग नहीं होता है, प्यार होता है। और जो रिश्ता प्रार्थना और सीमा जी के बीच में है ना, शब्दों से नहीं टूट सकता। सीमा जी ने मेरी बेटी को एक माँ का प्यार दिया, संस्कार दिए, आशीर्वाद दिया, एक परिवार दिया। और किशन जी ने एक बाप होने का आशीर्वाद दिया। मेरी बच्ची को ना उन्होंने एक पल के लिए भी महसूस नहीं होने दिया कि उसके कोई बाबा नहीं है। तो मेरी बच्ची की दो माँ है और दो पिता है, और सबसे बड़ा वो परम पिता है जिसका आशीर्वाद मेरी बच्ची पे। और ये प्रार्थना, ये मेरा गुरूर है। तो प्लीज मेरी बच्ची को आप अपशगुनी मत कहिए। प्रार्थना मेरा गुरूर है। और आप क्या है? बहुत पैसा है आपके पास, बहुत नाम है आपके पास, लेकिन कर्म, क्या कर्म है आपके? आप इस बच्ची को कुछ भी कहे जा रही, कुछ भी सुनाई जा रही, जैसे इसने बहुत बड़ा पाप किया है। क्या गुनाह किया है इसने? और इस लड़की ने आपको उफ तक नहीं कहा, पता है क्यों? ये इसके संस्कार है, ये इसका प्यार है। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो आपको इतनी खरी खोटी सुनाती हूँ, शायद ना आपकी उम्र का लिहाज भी नहीं करती। अपनी औकात में रह के बात करो। औकात का खेल आपका है। हम जैसे लोग नहीं जानते औकात क्या होती है, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानती कि दूसरों को अपनी औकात कैसे दिखाते हैं। संस्कार की इज्जत करना सीखे स्मिता जी। इज्जत ना कमाई जाती है। पैसा तो आपने बहुत कमा लिया, लेकिन इज्जत नहीं। अरे आप तो मदद करने वालों को भी गुनहगार साबित कर देती, जैसे मेरी बेटी को किया। ये मेरी बेटी, मेरी प्रार्थना, मेरा गुरूर है। मुझे गर्व है इस पे। और मैं किस्मत वाली हूं कि मुझे इस जन्म में तुम्हारी माँ होने का वरदान मिला। प्रार्थना, मैंने ऐसी लड़की दुनिया में कहीं नहीं देखी जो दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहती है और कुछ लोगों के लिए गुनहगार रहती है। मैं ना माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि हर जन्म में मैं तेरी माँ हूं, हर जन्म में मेरी कोख से तुझे जन्म मिले। मैं प्रार्थना करूंगी। इस जन्म में तो मुझे वक्त ही नहीं मिला, लेकिन मैं माता रानी से कहूंगी कि इस जन्म, अगले जन्म, हर जन्म में मैं तेरी माँ हूं और तू मेरी बेटी। और अगले जन्म में ना माता रानी मुझे बहुत सारा वक्त है। उस जन्म का हर एक पल मुझे तेरे साथ बिताना है। और अब बस बहुत हो गया। आपने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन लिया। अब आपके और मेरी बेटी के बीच में ये माँ खड़ी है। अगर आपने कुछ भी गलत कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको पलटकर जवाब दूंगी। मैं भले ही अपनी बेटी जैसी बड़ी दिल वाली नहीं हूं कि आप दिल तोड़ते रहे और मैं टूटती रहूं। अगर आप बद्दुआ देंगी तो आपको बदले में बद्दुआ मिलेगी। अगर आप श्राप देंगी तो आपको बदले में श्राप मिलेगा। बहुत अच्छा लेक्चर देती हो तुम। प्रार्थना, मुबारक हो, तुम्हारी एक नहीं दो माएं। और कितनी माएं छुपा के रखी हैं तुमने?
आज अचानक एक नई माँ नए पोस्ट पर आई है, जान ना पहचान, और आते ही इतना कुछ सुना गई, इतना कुछ बोल गई। क्यों? मैं भी तो जानूं। स्मिता जी, आप चुप रहिए। क्यों चुप रहूं मैं भी तो जानूं ये नए रिश्ते नाते सब क्या हो रहा है। प्रार्थना, एक माँ, दो माँ, नई माँ, पुरानी माँ, और कितनी माँएं माँ बनकर आई है ना प्रार्थना की, तो बता दीजिए अपनी बेटी को, समझा दीजिए उसे कि मेरे बेटे से दूर रहे। अरे जिन्हें माता रानी ने मिलवाया है उसे आप और मैं तो क्या कोई भी दूर नहीं कर सकता। और जब मैंने इन दोनों को साथ में देखा ना, तब मैंने वो माता रानी की चुनरी भी देखी, जो संकेत था कि माता रानी ने इन दोनों को आशीर्वाद दिया है, इनकी जोड़ी को हमेशा के लिए जोड़ दिया है, इनके दिल को हमेशा के लिए जोड़ दिया है। और मेरा ना दिल कहता है कि रौनक मेरी प्रार्थना का बहुत ख्याल रखेगा। अगर मुझे इसकी आंखों में प्रार्थना के लिए प्यार दिख रहा है तो आपको क्यों नहीं दिखाई देता? कोई प्यार नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गए, इतना पीछे पड़ गए हैं कि माता रानी की कसम देकर एक नई जोड़ी बना रहे हैं। इस माँ को ये जोड़ी मंजूर नहीं है। आप भी माँ हैं, मैं भी एक माँ हूँ, और आपने तो रौनक को जन्म दिया है ना, उसे 9 महीने आपने अपनी कोख में रखा है। और वो कहता है ना, सबसे बड़ा रिश्ता एक माँ का रिश्ता होता है, जो 9 महीने से भी बड़ा होता है। तो आपको कैसे प्यार नहीं दिख रहा है? कैसे रौनक की आंखों में प्रार्थना के लिए प्यार नहीं दिख रहा है? ये सब एक कहानी है, एक ढोंग है, एक खेल है, समझे तुम लोग? तुम स्मिता जावेरी को चैलेंज कर रही हो। तुम कह रही हो कि मैं अपने बेटे की आंखों में देखकर समझ नहीं सकती। मैं सब जानती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी ममता पर उंगली उठा रही हो। ये हिम्मत तुम्हें अपनी बेटी से मिली है। बेटी तो मेरे बेटे को पटा नहीं सकी, तो अब माँ आई है मेरे बेटे को पटाने अपनी बेटी के लिए। बस, आप मेरी माँ से ऐसी बात नहीं कर सकती। अब तुम बताओगी मुझे? आप मेरी माँ के लिए कुछ मत कहिए, मैं नहीं सुनूंगी। क्योंकि आप जो कुछ भी कह रही है ना, सब गलत है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आवाज उठा रही हो? मॉम, प्लीज मॉम, ये सब नहीं, आप मेरे साथ चलिए प्लीज मॉम। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।